बिस्मिल्लाह। सो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है? जैसे हमने पहले पढ़ा है कि वन बाय वन धीरे धीरे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और अभी जो है हम 118 एलिमेंट्स तक पहुंच चुके हैं। 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। पहले एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन था वो एक लिमिटेड क्लासिफिकेशन था। जैसे हमने पढ़ा है कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, फिर मेटेलॉइड्स को उसमें इंक्लूड किया गया। ठीक है, मतलब इनको क्लासिफाई इस तरह किया जाता था बेसिक लेवल पर। और क्लासिफिकेशन की नीड क्यों होती है? जब कोई भी चीज़ एक से ज़्यादा होने लगती है, उसमें वैरायटी और प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो डेफिनेटली उनको सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए उनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। अलग अलग उनके जो है ग्रुप्स बनाए जाते हैं। जैसे हम स्टेशनरी पे जाते हैं और आप वहाँ जाने के बाद उस शॉपकीपर से कहते हैं कि मुझे 10th साइंस का बुक चाहिए, टेक्स्ट बुक चाहिए। तो वो एक पर्टिकुलर जो है लॉकर में, पर्टिकुलर बॉक्स में वो उस तरफ जाता है और वहाँ से उस बुक को बड़ी आसानी से निकाल के आपके पास दे देता है। तो उसने ये काम इतनी आसानी से कैसे किया? क्योंकि उसने अपने स्टॉल में, उसने अपने दुकान में कुछ रैक्स सिस्टमेटिकली अरेंज किए हैं। उसने एक बॉक्स में 10th साइंस के बुक रखे हैं, दूसरे बॉक्स में 10th मैथमेटिक्स के बुक्स रखे हैं, ज्योग्राफी के अलग रखे हैं, हिस्ट्री के अलग रखे हैं। तो उसने अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। उसने अलग अलग रैक में कुछ जो है वहाँ पर बॉक्सेस बनाए हैं ताकि उसको ढूंढने में आसानी हो। वैसे ही एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक स्टडी करने के लिए जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम वो केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं, उनके प्रिपरेशन मेथड सेम होते हैं, उनके एक्शंस सेम होते हैं, तो उनको सेम ग्रुप में रखा गया है। इस तरह से इनके अलग अलग क्लासिफिकेशन टाइम टू टाइम चेंज होते रहे हैं। तो उसमें से पहला क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम एक जस्ट बेसिक यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में बताया है कि हमने बहुत सारे एलिमेंट्स पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी 118 एलिमेंट जो है नोन है। 118 एलिमेंट्स आर नोन टू साइंटिफिक वर्ल्ड। However, around year 1800 only about 30 elements were known। मतलब 18 सेंचुरी से पहले तक यहाँ पर सिर्फ 30 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, बाकी के एलिमेंट्स की अभी डिस्कवरी नहीं हुई थी। और उस टाइम बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की नीड नहीं थी, क्योंकि ओनली 30 एलिमेंट्स और उनको सेपरेटली स्टडी करना, सेपरेटली उनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वो 30 के ऊपर होते गए और एलिमेंट डिस्कवर होते गए, तो जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए उनके न्यू प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आते गए। साइंटिस्ट को फेस करना पड़ा बहुत सारे चैलेंजेस। तो उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की, एक सिस्टमेटिक ग्रुपिंग की, जिससे हम एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज स्टडी कर सके, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हो उनको एक जगह रखा जा सके। ठीक है, इस तरह से फिर यहाँ से साइंटिस्ट ने 18 सेंचुरी के बाद अपना ये वर्क जो यहाँ पर शुरू किया, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो पहला क्लासिफिकेशन हुआ वो था डोबेराइनर्स का ट्रेड्स। डोबेराइनर्स ट्रेड्स या ट्राइएड्स जिसको कहा जाता है, ये एक जर्मन साइंटिस्ट है जिसने इसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया और एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंगली उसने ग्रुप्स बनाए। मैं उसको वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में देख रहे होंगे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक जगह रखा गया है। तो हम अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लेते हुए इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये एक ही ग्रुप में आते हैं, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और बात मैं आपको एक बता दूं कि 20 तक आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट लर्न होना चाहिए। मैं उसको यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा लिखकर,
आप लोगों की आसानी के लिए, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यानी एटॉमिक वेट, तो ये 1 होता है। हेलियम 2 4, लिथियम 3 6, हम अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं वेट, वैसे पॉइंट में होता है वो। बेरिलियम 4 9, बोरॉन 5 10, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, फ्लोरीन 9 19, नियॉन 10 20, सोडियम 11 23, मैग्नीशियम 12 24, एल्यूमिनियम 13 27, सिलिकॉन 14 28, phosphorus 15 31, सल्फर 16 32, क्लोरीन 17 35.5, ऑर्गन 18 40, पोटेशियम 19 39 एंड कैल्शियम 20 40। ओके, तो ये मिनिमम आपको इतने लर्न होना चाहिए जो आपको आगे भी काम आएंगे 11th 12th में, ठीक है। ओके, तो मैक्सिमम देखेंगे आप एटॉमिक नंबर के डबल होता है एटॉमिक मास, कुछ एक्सेप्शनल कुछ छोड़कर, ठीक है। ओके, एटॉमिक नंबर एक्चुअली प्रोटॉन नंबर बताता है। हमको पता है एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, तो जो प्रोटॉन होते हैं ना, ये प्रोटॉन नंबर अपने को एटॉमिक नंबर बताता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन नंबर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एटॉमिक मास इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अपने को बताता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वेट। एक प्रोटॉन का एक AMU वेट कंसिडर किया जाता है, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक्चुअली 1.0086 होता है वो, लेकिन उसको 1 लेते हैं। तो ये AMU एक स्मॉल यूनिट है वेट के लिए, जैसे ग्राम किलोग्राम, तो यहाँ एटम के लिए एक स्मॉलेस्ट यूनिट यूज़ किया जाता है AMU। इसका कन्वर्जन कैसे होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये 1 AMU एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन भी 1 AMU होता है। तो ऐसे अगर हमने कहा कि किसी में अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, जैसे हेलियम, तो 2 प्रोटॉन का 2 वेट रहेगा, 2 न्यूट्रॉन का 2 वेट रहेगा, तो मतलब 4 हो जाएगा। तो जो वेट हम यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एडिशन है वेट, ओके, उसका मास है जो एटम का मास कहलाता है। और जो आउटर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके वेट को निग्लिजिबल किया जाता है क्योंकि वो 0.0005 होते हैं, बहुत कम, तो उसको निगलेक्ट करते हैं। खैर हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मिनिमम इतना लर्न होना चाहिए। तो एक ग्रुप में आते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, जिनका वेट हमको पता है कि इसका वेट जो है, अभी हमने देखा यहाँ पर लिथियम, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिथियम, ये 6.9 अप्रॉक्सीमेट होता है। मतलब सोडियम का वेट हम निकाल रहे हैं किसके थ्रू, यहाँ पर लिथियम और पोटेशियम से निकाला जा रहा है इसका वेट, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। तो ये 7 अप्रॉक्सीमेट इसको लिया जाता है लिथियम को, और यहाँ पर ये 39 अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं हम इसको पोटेशियम को, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता है 23। तो सोडियम का वेट 23 निकलता है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया है 23 इसका वेट है, ठीक है। ये तो हमने लर्न किया है, लेकिन डोबेराइनर्स ने यहाँ पर एक मेथड बताया कि हम एक मिडिल एलिमेंट का किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अब सेकंड एग्जांपल आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये यहाँ पर दिया गया है। अब ये कहाँ पर आते हैं, ये सेकंड ग्रुप में आते हैं। जैसे सेकंड ग्रुप जो होता है वो बेरिलियम से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट ग्रुप है और ये सेकंड ग्रुप है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो बेरिलियम, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ कैल्शियम, यहाँ स्ट्रोंशियम और यहाँ पर बेरियम। तो जिस तरह लिथियम और पोटेशियम की हेल्प से किसका निकाला गया था वेट, सोडियम का, मतलब लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, उससे सोडियम का वेट आया था। तो वैसे ही कैल्शियम प्लस बेरियम, इससे किसका वेट निकाल रहे हैं मिडिल वाले, स्ट्रोंशियम का।
तो ये ट्राइएड्स के जो मतलब तीन तीन के जो यहाँ पर ग्रुप है, इन ग्रुप को आपको याद करना है, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम वापस आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये कैल्शियम का 40 मैंने बताया अभी आपको, अप्रॉक्सीमेट वैसे 40.1 है लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं 40, और बेरियम का होता है 137.3, ओके, डिवाइडेड बाय 2, आंसर आता है 88.7, जो कि किसका निकलता है, स्ट्रॉन्शियम का। इस तरह हेलोजन फैमिली को भी आप देख सकते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर आता है 17 ग्रुप में, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। तो क्लोरो और आइडो का वेट ऐड करके 2 से डिवाइड किया, जिससे Br का वेट निकल रहा है यहाँ पर, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए Cl 35.5 मैंने बताया अभी आपको, और आइडो होता है 127 अप्रॉक्सीमेट, 126.9 मतलब 127 डिवाइडेड बाय 2, तो 81.2 ब्रोमीन का वेट निकलता है, एक्चुअली वो 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से निकाला जाता है। ये डोबेराइनर्स ने एक बहुत अच्छा एक उसकी शुरुआत की, एक अच्छा उसने पहल किया कि मिडिल मेंबर का ग्रुप में से हम एटॉमिक मास किस तरह से निकाल सकते हैं, और उस मास के अकॉर्डिंगली हम उनको अरेंज कर सकते हैं। जैसे 6.9 के बाद आएगा 23.0, उसके बाद आएगा 39.1, तो इस तरह से सीक्वेंस दिया गया, और उसने काफ़ी अच्छी शुरुआत की, जिसको डोबेराइनर्स ट्राइएड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ डोबेराइनर्स ट्रेड्स के बारे में। इसको अभी आप थोड़ा सा और टेक्स्ट बुक आपकी रीड कीजिए, और इसमें के जितने भी ग्रुप्स अलग अलग बनाए गए हैं उसको आप लर्न कीजिए, जो एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट जो मॉडल, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आएगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।